हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगा हेल्थ टिप्स। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी ट्रिक्स जिससे आप पहचान सकते हैं पीरियड मिस होने से पहले कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि पीरियड के मिस होने से पहले हम कैसे पता लगाएं। क्योंकि कई बार उन्हें कोई जरूरी जर्नी भी करनी होती है और कई बार एक्साइटमेंट के कारण भी वो जानना चाहते हैं कि फीमेल पार्टनर प्रेग्नेंट है या नहीं। तो आज मैं आपको कुछ छोटी छोटी सी टिप्स बताना चाहती हूँ जो कि बहुत सारे केसेस में आप कह सकते हैं मोर देन 95% केसेस में वो बिल्कुल करेक्ट होती हैं। और अगर आपकी एज ज्यादा है या हार्मोन लेवल कम है उस केस में कभी कभी हो सकता है कि इन सारे फैक्टर्स में से कोई एक आपको सिम्टम ऑब्जर्व ना हो, पर कोई बात नहीं, आप दूसरे को ट्राई कर सकती हैं। तो सबसे पहला होता है लेस स्लीप। अगर आपको ओवुलेशन के बाद आपने या ओवुलेशन के डे या आपने उससे पहले अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आपने जैसे भी रिलेशन डेवलप किया है तो आप अब जानना चाहेंगे कि भाई आपका वो रिलेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। तो आप देखेंगे विद इन 2-4 डेज जो फीमेल पार्टनर है उसकी नींद कुछ कम हो जाती है। और इस नींद के कम होने से बार बार जो थोड़ी सी बेचैनी होने लगती है उसका रीजन होता है ब्लड में HCG बीटा HCG हार्मोन लेवल का ज्यादा होना। क्योंकि वो इंक्रीज होता है जैसे ही फ्यूजन होता है, फ्यूजन के तुरंत बाद ये हार्मोन बनने लग जाता है। और जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ता है यंग एज में, अगर फीमेल पार्टनर की एज काफी कम है यानी कि वो 20 से और 27-28 साल के बीच की एज है तो ये प्रोमिनेंटली बहुत तेजी से बढ़ता है और बहुत जल्दी आपको इसका इफेक्ट नजर आने लगता है। तो आप देखेंगे लेस स्लीप, और क्योंकि लेस स्लीप होती है और साथ साथ HCG का लेवल बढ़ने से ब्लड में एक हार्मोनल स्टॉर्म जिसे हम बोलते हैं तूफान आ जाता है। उस तूफान की वजह से ब्लड की जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो भी कम हो जाती है। और आप एक चीज महसूस करेंगे कि बार बार जो फीमेल पार्टनर है वो यॉर्निंग करेगी इस तरह से, जिसे आप उबासी कहते हैं, तो वो उसको बार बार यॉर्निंग होगी। तो भी आप पहचान सकते हैं कि शी इज ऑन द फैमिली वे। और ब्लीडिंग, अगर फ्यूजन के 5-7 दिन या 8 दिन बाद आप देखते हैं कि थोड़ी सी स्पॉटिंग हो रही है या लोअर एब्डोमेन में हल्का सा पेन है तो ये भी एक साइन है इम्प्लांटेशन का, और यानी कि प्रेगनेंसी सक्सेसफुल है, आपने जो रिलेशन बनाया है वो सक्सेसफुल है। इसके साथ आपको 7-8 दिन के अंदर ही ब्रेस्ट में हैवीनेस लगने लगती है और इस हैवीनेस से या टेंडर से जो हल्की हल्की सी खुजली होती है या थोड़ी इचिंग होती है उससे आप पहचान सकते हैं कि पीरियड से पहले ही कि यस आपका जो रिलेशन था या जो प्लान था दैट इज सक्सेसफुल। नेक्स्ट सर्विक्स कंसिस्टेंसी। सर्विक्स कंसिस्टेंसी एक ऐसा फैक्टर है जिसको अगर आप रियलाइज या फील करना चाहते हैं तो यू शुड बी वेरी मच एक्सपर्ट इन फीलिंग। क्योंकि जब सर्विक्स जो कि बच्चेदानी का मुंह है वो इन जनरल बंद रहता है और वो टाइट होता है, साथ में उसकी जो टाइटनेस या कंसिस्टेंसी है वो आप देखेंगे जैसे आप नोज को टच करते हैं वो इतनी होती है। और साथ में जब कंसीव हो जाता है उसके बाद क्योंकि यूट्रस का जो साइज है वो धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगता है। ऐसा नहीं है कि वो 3-4 महीने बाद एक्सपेंड होता है, वो शुरू से ही धीरे धीरे एक्सपेंड होता है, लेकिन क्योंकि वो पहले कम होता है आप उसको रियलाइज नहीं कर पाते और वो पेट के बाहर भी विजिबल नहीं होता, वो केवल 4th मंथ से थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट होता है। लेकिन सर्विक्स जो बच्चेदानी का मुंह है वो क्या होता है कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। और कितना सॉफ्ट हो जाता है, जैसे कि लिप्स, आपकी जो लिप्स की कंसिस्टेंसी है तो आप कह सकते हैं नोज से लिप
जितनी कंसिस्टेंसी उसमें चेंज आ जाती है। और इसको फील करने के लिए आप कौन सी फिंगर का हेल्प लेंगे? आप किसी और फिंगर का नहीं, ओनली इंडेक्स फिंगर की हेल्प लेंगे। और इंडेक्स फिंगर की ही हेल्प क्यों लेंगे? क्योंकि इंडेक्स फिंगर में जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो ज्यादा आउटसाइड होती हैं, वो बहुत जल्दी से सेंस कर लेती हैं। और साथ में आप ध्यान देंगे कि जब आप इस तरीके से सेंस कर रहे हैं तो आपके नेल्स कटे हुए होने चाहिए, नेल्स और आपका हाथ प्रॉपरली वॉश्ड सैनिटाइज्ड होना चाहिए। और आप ध्यान दें, ये काम बार बार बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर कोई आपको कहता है डेली चेक करो, सुबह करो, शाम को करो, नो, दिस इज एन इनकरेक्ट प्रैक्टिस, क्योंकि इससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है, सर्विक्स पे इंजरी हो सकती है, जो कि हो सकता है आपकी जो सक्सेसफुल प्रेगनेंसी है उसको भी खराब कर दे। तो आपने ध्यान देना है, केवल एक बार अगर आप चाहें या अवॉइड भी करना चाहें तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। और आप केवल इस फिंगर से एक बार आप टेस्ट करके देख सकते हैं कि यस, उसकी कंसिस्टेंसी सॉफ्ट है या हार्ड है। इसके अलावा फीवर एक ज्यादा अच्छा सिम्टम है इन सब में। फीवर में आप देखते हैं कि आपकी बॉडी में हल्का सा फीवर आ जाता है, आप उसको कई बार थकान सी महसूस भी कर सकते हैं। इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि आपको बॉडी टेम्परेचर नापने पे तो हो सकता है ना महसूस हो, लेकिन यू फील टायर्डनेस। और कई बार आप थर्मामीटर से भी नापेंगे तो आपको हल्का सा कुछ पॉइंट्स में 2, 4, 5, 6 डिग्री का आपको फीवर फील हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल हेल्थ। और इसके बाद बार बार यूरिन का आना, ये भी एक बहुत अच्छा सिम्टम है, क्योंकि जैसे ही आपकी बॉडी में हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज होता है और यूट्रस धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है तो ब्लैडर पे उसका प्रेशर पड़ता है और हार्मोन्स के कारण भी आपको बार बार यूरिन जाने की कॉल होती है। यहाँ आप ध्यान दीजिए कि ये सारे सिम्टम पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होते हैं। किसी में कोई सिम्टम प्रोमिनेंट होता है, किसी में कोई सिम्टम, और किसी में ऐसा भी होता है कि हार्मोन का लेवल बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होता है, HCG। जब वो बीटा HCG का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता है तो उसका जो ये इफेक्ट है, इतना सारा इफेक्ट, ये काफी लेट आता है। तो आप इसके लिए पीरियड मिस होने का वेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो पीरियड के मिस होने से पहले जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स आती हैं, जो कि ऑलमोस्ट 30, 50 या 40 रुपीस की होती हैं, आप उससे भी विद इन ए मिनट चेक कर सकते हैं। लेकिन आप उसके लिए भी ध्यान दीजिए कि उस किट से टेस्ट करते समय आपने रात को एक बार अच्छे से पानी पी के सोना है और कोशिश करनी है कि रात को अच्छी सी नींद हो और आपको दोबारा उठने की जरूरत ना हो। आप रात में यूरिन पास ना करें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पास करने के लिए जाते भी हैं तो एक ही बार, यानी कि बार बार ना जाएं। और सुबह का जो फर्स्ट यूरिन है आप उससे चेक करेंगे तो आपको हल्की सी लाइट पिंक कलर की लाइन पहले भी दिखाई दे सकती है पीरियड मिस होने से पहले। और अगर आप और कंफर्म करना चाहते हैं तो एक ब्लड सीरम में भी क्या होता है, HCG टेस्ट होता है, आप वो भी करा सकते हैं। इन केस यू हैव वेरी मच इमरजेंसी, आप उसको बहुत जल्दी जानना चाहते हैं या आपका कोई और प्लान है, आप उसको मटेरियलाइज करना चाहते हैं, तो आप प्रिकॉशन से वो वाला टेस्ट भी करा सकते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी टिप्स कि जिससे आप पहचान सके कि आपने जो रिलेशन डेवलप किया है वो सक्सेसफुल हुआ है या अभी नहीं हुआ। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी प्रेगनेंसी। थैंक यू।